आज के क्लास में हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक को समझेंगे। ये काफ़ी आसान टॉपिक है, लेकिन इससे बार बार तीनों टॉपिक से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं और इस पर आधारित किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग क्या करें कि खुद से ट्राई करें कि आपसे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन को देखिए। इस तरह से तैयारी करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माध्य क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। इस प्रकार से एक डाटा हमारे पास दिया हुआ है। तो माध्य माध्य क्या होता है, देखिए सभी पदों को जोड़ के, जितना पद यहाँ पर है सभी को जोड़ के इनके पदों की संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उस मान को माध्य कहा जाता है। माध्य को हम लोग औसत से भी जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले से हम लोग औसत निकालते थे कि सभी को जोड़ के पदों की संख्या से भाग देते थे तो एवरेज निकल जाता था। उसी प्रकार से माध्य भी है कि माध्य में क्या होता है कि सभी पदों को जोड़ दीजिए और पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो जो मान आपके पास प्राप्त होगा वही मान माध्य कहलाता है। और माध्य को देखिए, माध्य को x बार से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए x के ऊपर में एक माइनस लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ा जाता है, x बार। तो माध्य को x बार से सूचित किया जाता है। और माध्य का फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि सभी पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, ये माध्य का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि माध्य से किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पोस्ट कर दीजिए यहाँ पर और अपने से प्रयास कीजिए कि इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आप माध्य का कॉन्सेप्ट जानते हैं या फिर अभी जो हमने समझाया आपको, अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पोस्ट करके आप खुद से ट्राई कीजिए कि सॉल्व आपसे होता है कि नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका लेवल पता चलेगा कि क्या लेवल है एग्जाम में, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, माध्य को देखिए x बार से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी पदों का योग, मतलब कि सबको जोड़ देना है। 5, 10 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस में है 25, सबको जोड़ के इनके पदों की संख्या, यानी कितना पद है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पद है तो 5 से भाग कर देंगे। तो मेरा आंसर जो आएगा वही इसका माध्य होगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75 कि 25 और 20, 5 25, यहाँ पर 10 15 25, ये 75 आ जाएगा। 75 बटे 5, इसको जब कट कुट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 15। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, 6 है, 8 है, 9 है, x है और 13 है। इसका माध्य दिया हुआ है 10, तो x का मान पूछा जा रहा है। ये भी सिंपल है, तो माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए, x का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सभी पदों का योग, तो सबको जोड़ दीजिए। 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस में x और प्लस में 13, और पदों की संख्या देखिए कितना है, 3 2 5, तो 5 से भाग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर माध्य का मान हमारे पास क्या दिया हुआ, 10, तो इधर हो जाएगा कितना, इधर है 13 और 9 8 17, 17 13 हो जाएगा 30 और 4 36, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस x और ये 5 एक बार लिख देते हैं। तो अब देखिए 5 से यहाँ पर गुना हो जाएगा, 10 बचे हो जाएगा 50 और इधर बच जाएगा 36 प्लस में x। तो यहाँ से x का सॉल्व करेंगे आपके पास 14 आ जाएगा वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए प्रथम 3 सम संख्या का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से सम संख्या स्टार्ट होता है, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, उसके बाद आता है 4, फिर 6, फिर
8 फिर 10 इस प्रकार से चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, 3 सम संख्या ही लेना है। प्रथम यानी जहाँ से स्टार्ट होता है उसके बाद कहाँ तक लेना है, 3 तक। यहाँ पर देखिए 3 तक हमारे पास यही 2 4 और 6 आ जाएगा, तो ये दोनों नहीं होगा। तो अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ के उसके पदों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 + 6 और पदों की संख्या है 3, तो 3 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 12/3 तो कट के हो जाएगा 4। तो माध्य का मान आ गया 4। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फंसता है कि उसको प्राकृत संख्याओं का अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, तो फिर वो गलती कर देंगे। तो देखिए, क्योंकि संख्या बहुत प्रकार के होते हैं। प्राकृत संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, सौ अभाज्य संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या है, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, बहुत प्रकार के संख्या होता है। तो आपको याद रखना होगा कि अलग अलग प्रकार का संख्या क्या उसका डिफिनीशन है और उसके समूह में कौन कौन सी संख्या आता है। तो प्राकृत संख्या देखिए किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या हम लोग वैसे संख्या को कहते हैं जिससे किसी वस्तु की गिनती करते हैं, और इसका समूह जो होता है 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है और इसका समूह में क्या क्या आता है। तो 1 से स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 इस तरह से चलते चलते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटी है। ये तो प्राकृत संख्या का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आते हैं सवाल पर। सवाल में बोला जा रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या कौन कौन है, तो 1 है, 2 है और 3 है। अब इसका माध्य निकालना है, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए x बार मतलब कि माध्य निकालना है इसका, तो हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और पदों की संख्या 3, तो 3 से भाग कर देंगे, इसका 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का माध्य। यहाँ भी स्टूडेंट गलती करता है। अभाज्य संख्या में स्टूडेंट क्या करता है कि कभी कभी वो 1 ले लेता है, 3 ले लेता है और 5 ले लेता है। लेकिन अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एक, देखिए एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है। अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई संख्या खुद से और 1 से विभाजित होता है, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से भी विभाजित होता है, खुद से होता है और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, 4 लेते हैं। अब 4 में देखिए 1 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा और 2 से भी भाग लग जाएगा। तो 1 और खुद के अलावा कोई अन्य संख्या भी है इधर जिससे कि इसमें भाग लग रहा है 4 में। तो इस तरह के जो संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, और जिसमें सिर्फ 1 से और खुद से विभाजित होता है उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं कि 2 के जगह पर कभी कभी वो 1 ले लेते हैं, तो उसको अगर अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो वहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। तो अब देखिए अगर अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो फिर अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। प्रथम 3 अभाज्य संख्या यही है। इसके बाद इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना तो आसान है। मेन कॉन्सेप्ट तो यहाँ था, एग्जामिनर जो है वो ये चेक करना चाह रहा है कि उसको स्टूडेंट को अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है। माध्य निकालना देखिए 2 3 5 का माध्य निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जोड़ के 3 से भाग कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर था अभाज्य संख्या का, वो जानता है कि एक, बहुत सारे स्टूडेंट अभाज्य संख्या में यहाँ पर 1 ले लेंगे, लेकिन जिसको पता होगा वो 2 लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका माध्य क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 10 हो जाएगा। और इसको 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 पद है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 3.33। ये चलते रहेगा।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग गलती करते एक जरा कि अगर 1, 3 और 5 अभाज्य संख्या लेते तो इसका माध्य निकल करके आता कितना, 5, 3, 8, 1, 9, यानी कि 9/3। तो इसका आंसर आ जाता 3। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग गलती कर देते यहाँ पहला ऑप्शन में ही दिया हुआ 3, यानी कि आप अगर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो तुरंत गलती कर देंगे यहाँ पर। इसीलिए ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यदि 5, 6, 8, 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो तो एक्स का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हम लोग शायद किए थे उधर, फिर से कर लेते हैं। देखिए हम लोग माध्य बराबर क्या जानते हैं, सभी पदों का योग। तो जोड़ देते हैं इसको, 5 + 6 + 8 + 9 प्लस क्या है एक्स प्लस में 13, और पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 8, 17, 17 और 13 30, और इधर है 11, तो हो जाएगा 41। और यहाँ पर माध्य का मान दिया हुआ कितना, 10, इधर 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 41 + x/6। तो 6 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा इधर 41 प्लस में x। तो x को 41 के इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 60 - 41 तो कितना होगा, 19। x का मान आ जाएगा 19। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आंकड़ा दिया हुआ है, x है, x+1, x+2, यहाँ तक दिया हुआ x+4 तक का माध्य 14 दिया हुआ है, x का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, सबको जोड़ दीजिए और पदों की संख्या से भाग कर दीजिए। तो माध्य बराबर हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। पहला पद x है, दूसरा पद है x+1, उसके बाद है x+2, फिर है x+3 और x+4। उसके बाद पदों की संख्या से भाग करना है। देखिए कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है तो 5 से भाग कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर माध्य का मान दिया हुआ कितना, 14, और इधर हो जाएगा देखिए क्या गो x है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो x है, ये हो जाएगा 5x और प्लस यहाँ पर 1, इसको जोड़ लेते हैं, 4, 3, 7 और 7, 3, 10, ये हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 14 गुना 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 बराबर 5x + 10। तो यहाँ से हम लोग x का डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए 70 - 10 तो हो जाएगा 60 और बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि माध्यिका क्या होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका क्या होता है, कोई भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को क्रम में सजा लीजिए, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। उसके बाद जो बीच में मान आता है वही मान माध्यिका होता है। लेकिन देखिए इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर पदों की संख्या विषम है तो बीच में एक संख्या आएगा, लेकिन अगर पदों की संख्या सम होगा तो फिर बीच में 2 मान आ जाएगा। तो फिर 2 मान वाले का माध्यिका क्या होता है कि दोनों पदों का औसत या माध्य निकाल लेते हैं, तो वही उसका माध्यिका होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ लिखा 3, 5, 7, 9 और 11। यहाँ पर पदों की संख्या 5 है, यानी कि पदों की संख्या विषम है, तो बीच में हमारा एक मान आ रहा है, यहाँ पर ये 7 आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ 7 इसका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम और एक पद जोड़ दें, जैसे यहाँ पर 13 कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पर 6 पद हो गया, यानी पदों की संख्या सम है, तो यहाँ पर बीच में 2 मान आ गया, 7 और 9। अब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो 7 और 9 का माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 2 पद है,
इसीलिए 2 से भाग कर रहे हैं। या फिर इसका अगर एवरेज निकालना है, दोनों एक ही चीज़ है, माध्य या एवरेज। एवरेज निकालेंगे भी तो उसमें क्या करेंगे आप कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, माध्य भी निकालेंगे तो वही करना होगा। तो इसीलिए हम लोग दोनों कहीं कहीं अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ रहता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि दोनों का माध्य निकाल के जो मान आता है वही मान उसका माध्यिका होता है, या फिर कहीं पर औसत भी लिखा हुआ था। दोनों सेम चीज़ है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि माध्य निकालना है कि औसत निकालना है। जो भी निकालेंगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझ लिए कि कोई डाटा दिया हुआ है तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना है। जैसे यहाँ पर हम जैसे लिखे हैं तो इसको बढ़ते क्रम में लिखे हैं, लेकिन आपको इस तरह से सजाया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको खुद से सजाना होगा। उसके बाद देखना होगा कि पदों की संख्या सम है या विषम है। अगर विषम है तो बीच में जो मान आएगा वही इस डाटा का माध्यिका कहलाएगा, और अगर पदों की संख्या सम है तो बीच में 2 मान आएगा तो दोनों का औसत निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही उसका माध्यिका होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला भी इसका लिख दिए हैं कि पदों की संख्या अगर विषम है तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2वां पद। n+1/2वां पद ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका क्या हो जाएगा कि n/2वें पद तथा n/2 + 1वें पद का माध्य और औसत, यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका को कैपिटल M से सूचित किया जाता है, और माध्यिका क्या होता है हम समझा दिए आपको। देखिए माध्यिका और एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है कि n/2वें पद प्लस n/2 + 1वें पद, और इसको 2 से भाग कर दीजिए। 2 से यहाँ पर हमने डायरेक्ट भाग इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि जब 2 संख्या मिलेगा तो उसका औसत निकालेंगे या माध्य निकालेंगे तो 2 से ही भाग करना पड़ेगा, क्योंकि पदों की संख्या 2 ही रहने वाला है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। अब चलिए हम लोग इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है और इसका माध्यिका पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रम में सजा लेंगे। हम लोग दोनों तरफ से सजा सकते हैं, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो हम लोग इसको बढ़ते क्रम में चलिए सजा लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या देखिए 7 है, उसके बाद है 8, फिर 9, उसके बाद 10, फिर 11, और उसके बाद है 12 है, फिर 12 के बाद 15। देखिए इस तरह से सजाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर पदों की संख्या विषम है या सम है। अगर विषम रहेगा तब तो तुरंत इसका आंसर निकाल देंगे, और अगर सम रहा तो फिर इसका बीच वाले का माध्य निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पद है, यानी कि पदों की संख्या यहाँ पर क्या है, विषम है। पदों की संख्या यहाँ पर विषम है, तो बीच में जो मान आएगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा। तो बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पर पदों की संख्या कितना 7, तो इसका चौथा पद जो होगा वही इसका माध्य हो जाएगा, ये वाला पद, ठीक है। यानी कि 10 बीच में आ रहा है। इधर से देखिए, इधर से भी गिनिएगा तो यहाँ पर ये चौथा पद आ रहा है, इधर से भी गिनिएगा तो ये चौथा पद आ रहा है, यानी कि। और फार्मूला से भी हम लोग देखिए, फार्मूला में क्या जानते थे, अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका m बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद, ठीक है। n का मान यहाँ पर कितना है 7, तो 7 + 1/2 करेंगे तो 7 1 8/2, यानी कि 4वां पद इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4वां पद देखिए हम लोग यहाँ पर पहले से आंसर निकाल के बैठे हैं, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग लगा दिए हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो फिर डायरेक्ट आप लोग इस तरह से बीच में मान खोज लीजिए कि बीच में कौन सा मान आ रहा है, वो इसका आंसर टिक लगा देना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आपको इस प्रकार से फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार पदों की संख्या सम है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 7 8 9, फिर 10, 11 नहीं है, 12 है, फिर 12 के बाद 13 है,
14 नहीं, 15 और फिर 17। ठीक है, यहाँ पर देखिए पदों की संख्या सम है इस बार, तो यहाँ पर बीच में दो मान आ रहा है 10 और 12। इस बार कैसे इसका माध्यिका निकालेंगे कि 10 और 12 का माध्य निकाल लेंगे, यानी कि एवरेज। तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, देखिए जब पदों की संख्या सम रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं सम, यानी कि पदों की संख्या अगर सम है तो माध्यिका बराबर क्या होता है कि n/2 पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और इसको भाग कर देते हैं हम लोग से कितना से 2 से। तो n का मान यहाँ पर कितना था, n बराबर यहाँ पर 8 है, तो n/2 का मान हो जाएगा कितना 4वां पद प्लस n/2, यानी कि ये 4 हो जाएगा और एक यहाँ पर जोड़ना है तो 5, यानी कि 5वां पद, और इसको भाग कर देंगे 2 से। तो 4वां पद देखिए क्या है 10 और 5वां पद है 12, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 11। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया हुआ है, इसमें पदों की संख्या देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर पदों की संख्या 9 है, यानी विषम है, तो इसका आसानी से निकल जाएगा, सिर्फ इसको क्रम में सजाना है। तो सजा लेते हैं, 7 है, 8 है, 9 के बाद है 10, फिर 11, 12, हाँ 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है, 15 है, 15 तक। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसका कौन सा पद हो जाएगा, बीच वाला पद। हम लोग गांव वाला दिमाग लगा लेते हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या विषम है, तो बीच वाला मान खोज लेंगे। तो बीच में कौन सा मान हो जाएगा n+1/2वां पद होता है फार्मूला के हिसाब से, यानी कि 9 1 10, 10/2 तो हो जाएगा 5वां पद। तो 5वां पद इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, ये वाला पद इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। तो यहाँ पर भी पदों की संख्या सम होने वाला है। तो अभाज्य संख्या हम लोग क्या जानते हैं कि 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 में हम लोग भाग देंगे तो 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं लगता, इसलिए 2 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2 3 4 नहीं होगा, 3 के बाद है 5, फिर है 7, फिर 11, फिर 13, कहाँ तक लिखना 8 तक, अभी 3 3 6 हुआ, तो 13 के बाद 17 है, फिर 19। ये हमारे पास 8 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसका माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर कितना है 8 है, यानी कि सम है, तो इसका माध्यिका m बराबर क्या हो जाएगा कि 8/8 हो जाएगा 2वां पद और प्लस 8/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, और इसको भाग कर देना है 2 से, तो यहाँ पर आएगा चौथा पद और यहाँ 5वां पद। तो चौथा पद देखिए ये है, ये चौथा पद और ये 5वां पद, तो इसका हो जाएगा 7 + 11/2, तो यानी कि 11 7 18/2, ये हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग समझेंगे कि बहुलक क्या होता है। देखिए बहुलक तो और भी इजी है। मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है, तो जो उस डाटा में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। जैसे चलिए एग्जांपल इसका ही देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए
एक डाटा हमारे पास दिया हुआ है। इस डाटा में देखिए कि कौन सा संख्या सबसे अधिक बार आया है। जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर 3 बार आया है और बाकी जितना भी संख्या है सभी एक एक बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक आ जाएगा 2। तो बहुलक में क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो भी अवर्गीकृत डाटा आपके पास रहेगा उसमें देखना है कि कौन सा संख्या अधिक बार आया है। तो जो संख्या अधिक बार आया है वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और उसके बाद अगला देख लीजिए, एक आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, इसका बहुलक पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखना है कि कौन सा संख्या सबसे अधिक बार है। यहाँ पर देखिए 3 अधिक बार दिख रहा है, 3 4 बार है और 2 जो है ये 2 बार है और 1 तो अकेले एक के बार है, 0 भी एक बार है, 5 4। यहाँ पर 3 देखिए, 3 सबसे अधिक बार है। ठीक है, सबसे अधिक बार है तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए कौन सा संख्या ज़्यादा है। इसमें हमको लगता है कि 2 ज़्यादा बार होगा। एक यहाँ है, 2 3 4 5, इसका बहुलक 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो बहुलक में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए कौन सा संख्या सबसे अधिक बार है, 23 3 बार दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद 22 20 को देखिए, 20 तो एक के बार है, 22 2 बार दिख रहा है, 37 एक के बार है, 24 भी एक के बार है, 23 19। यहाँ पर 23 सबसे अधिक बार आया है। तो इसका बहुलक हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बहुलक का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लिए कि कोई आंकड़ा आपके पास दिया हुआ रहेगा, उसमें खोजना है कि कौन सा संख्या सबसे अधिक बार आया है। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वही उसका बहुलक होता है। इसके बाद देखिए अब हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध देखेंगे कि तीनों में क्या संबंध होता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये इसका होता है रिलेशन, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका। इसको याद रखना है। इसी को सॉल्व करके हमने यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग फार्मूला बना दिए हैं। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको माध्यिका बराबर लिखा हुआ मिल जाएगा, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका यहाँ पर हमने लिखा है 3 गुना माध्यिका बराबर 2 गुना माध्य है प्लस 1 गुना बहुलक। अब यहाँ पर देखिए 1 क्यों लिखे हैं, इसको याद करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट हम लोग अपना लगाए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए माध्यिका 3 है, माध्य 2 है, तो बहुलक 1 है। यानी कि 3 2 और 1 का रेशियो में इसको याद करना है कि माध्यिका 3 गुना लेना है, माध्य 2 गुना और बहुलक 1 गुना, और बीच में यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। तो 3 गुना माध्यिका बराबर 2 गुना माध्य प्लस 1 गुना बहुलक। इस प्रकार से हम लोग याद रखने के लिए इस तरह से इसको लिखे हैं। और इसका जो मेन रिलेशन है ये वाला है कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका। तो इस तीनों में से जो भी आपको आसान लगे आप लोग उसको याद रखिए और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। मान लीजिए कि 3 चीज़ है ना, माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है, माध्य माध्यिका और बहुलक। तो तीनों में से कोई 2 चीज़ हमारे पास दे दिया जाएगा तो तीसरा चीज़ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पर अब हम लोग देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बहुलक दिया हुआ है 10 और माध्य दिया हुआ है 10, तो माध्यक निकालना है। इसका माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक को हम लोग कैपिटल M से सूचित करते हैं। और तो 3 गुना माध्यक बराबर 2 गुना माध्य, माध्य को x बार से सूचित करते हैं। और यहाँ पर बीच में क्या होता है प्लस, और बहुलक 1 गुना बहुलक होता है, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। और बहुलक को हम लोग MO से सूचित करते हैं। MO मतलब होता है मोड। अब इसी फार्मूला का यूज कीजिए तो आपका
माध्यक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। 2 गुना माध्य, माध्य कितना दिया हुआ है 10, और यहाँ पर प्लस है बहुलक, बहुलक का मान दिया हुआ 10, और यहाँ पर जो 3 था इसको इधर भेज देंगे तो ये भाग में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 20 10 30, 30/3 यानी कि 10 आ जाएगा। माध्य का इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ पर देखिए 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ दिया जाएगा और आपसे तीसरा चीज़ पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी एक फार्मूला का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही एक कमेंट भी कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी 3 नंबर कंफर्म हो जाए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।